बंधे हैं महाबली हनुमान, जगन्नाथपुरी का वो अनसुना रहस्य। परिचय। वो रावण जैसा अहंकारी अपनी लंका में कैद नहीं कर पाया, जिनके बल के सामने काल भी थरथर कांपता है। आखिर वो महाबली हनुमान आज भी जगन्नाथपुरी के एक मंदिर में सोने की जंजीरों में क्यों कैद हैं? और क्यों पवन पुत्र के पिता पवन देव को भी यहाँ अपनी दिशा बदलनी पड़ी? मुख्य कथा तब की है जब भगवान जगन्नाथपुरी नगरी में विराजमान हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रेम में समुद्र देव रोज उनके चरण पखारने आते थे, लेकिन धीरे धीरे समुद्र का वेग बढ़ने लगा और विशाल लहरों ने पूरी जगन्नाथ नगरी को डुबोना शुरू कर दिया। इस महाविनाश को रोकने के लिए स्वयं भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को नियुक्त किया और आदेश दिया कि तारांकन, हे पवन पुत्र, तुम समुद्र के तट पर पहरा दो ताकि लहरें मर्यादा न लांघें। कर्तव्य का द्वंद्व। समुद्र शांत हो गया, लेकिन एक दिन मंदिर के भीतर से मधुर राम नाम की संकीर्तन सुनाई दी। हनुमान जी, जो राम नाम के बिना एक पल नहीं रह सकते, अपनी सुध बुध खो बैठे। प्रभु की भक्ति में लीन होकर वे अपना पहरा छोड़कर मंदिर के भीतर चले गए। बस इसी पल का इंतजार समुद्र देव को था। हनुमान जी के हटते ही समुद्र ने फिर से रौद्र रूप धारण किया और पूरी नगरी जलमग्न होने लगी। जब भगवान जगन्नाथ ने देखा कि उनके भक्त की भक्ति उसके कर्तव्य के आड़े आ रही है, तो उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। वे स्वयं तट पर आए और हनुमान जी के हाथ पैर स्वर्ण जंजीरों से बांध दिए। भगवान ने कहा, हनुमान, अब तुम इन कर्तव्य की बेड़ियों में बंधकर यहीं रहोगे ताकि फिर कभी अपनी जगह से न हिल सको। आज भी पुरी के तट पर वह स्थान बेदी हनुमान टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। रहस्य। उल्टी दिशा में बहती हवा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समुद्र की गर्जना इतनी तेज थी कि मंदिर में विश्राम कर रहे भगवान जगन्नाथ की नींद में खलल पड़ता था। जब हनुमान जी ने समुद्र से शांत होने को कहा तो समुद्र देव बोले, तारांकन, हे कपिराज, इसमें मेरा दोष नहीं, ये पवन देव का वेग है जो मेरी लहरों को शोर करने पर मजबूर करता है। पुत्र हनुमान के अनुरोध पर पवन देव ने वचन दिया कि वे पूरी नगरी में कभी सीधे प्रवेश नहीं करेंगे। यही कारण है कि आज भी 1. जगन्नाथपुरी में हवा हमेशा उल्टी दिशा, समुद्र से जमीन की ओर नहीं बल्कि जमीन से समुद्र की ओर चलती है। 2. मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है।